हेलो बच्चों, अजय तिवारी एकेडमी में एक बार आपका फिर से हार्दिक हार्दिक स्वागत है। प्रश्न संग्रह 2.2 आज हम लेंगे वर्ग समीकरण का। तो इसमें क्या कह रहा है कि निम्न वर्ग समीकरणों को गुणनखंड विधि से हल करो। तो पहला क्वेश्चन है x का वर्ग ऋण 15x धन 54 बराबर 0। तो अब यहां पे देखिए, पहला पद का गुणांक कितना है? एक। गुणनखंड विधि में क्या लेते हैं हम? उसके गुणांक पहले ले लेते हैं, लेजर पॉइंट से हम दिखाते हैं। तो इसका गुणांक हमने अभी मैंने आपको बताया था पहले प्रश्न संग्रह में कि एक्स स्क्वायर के साथ जो होता है उसका और जो प्योर गुणांक होते हैं उनका गुणांक कर देते हैं। तो ये एक और ये 54, 1 गुणे 54 बराबर 54। अब ऐसी दो संख्या लेते हैं जिनका गुणा करने पे 54 आ जाए और जोड़ने या घटाने पे हमें ऋण 15 मिले। तो 9 ऋण 9 गुणे ऋण 6 54 हो गए और ऋण 9 धन ऋण 6 बराबर ऋण 15। तो हम इसको फैक्टराइज कर लेंगे। एक्स स्क्वायर ऋण 9x ऋण 6x धन 54 बराबर 0। अब यहां पे x कॉमन ले लेंगे, तो x कॉमन लिया तो x बचा यहां पे और यहां x बाहर आ गया तो 9, x ऋण 9। इन दोनों में ऋण 6 कॉमन ले लेते हैं, तो 6 बाहर आ गया तो x बचा यहाँ पे और 6 नमा 54। ऋण कॉमन लिया तो साइन चेंज हो गया, ऋण 9 हो गया। अब दोनों में देखिए x ऋण 9 कॉमन है, x ऋण 6 बराबर 0। अब इसके दो आंसर होते हैं, या तो ये बराबर 0 होगा या तो ये गुणनखंड बराबर 0 होगा। यदि x ऋण 9 बराबर 0 है तो x बराबर 9 हो जाएगा, और यदि x ऋण 6 बराबर 0 है तो x बराबर 6 हो जाएगा। तो जो हमारा हल है वो या तो 9 होगा या तो 6 होगा। इसी तरीके से दूसरा सवाल है हमारा, एक्स वर्ग धन एक्स ऋण 20 बराबर 0। ये देखिए एक्स स्क्वायर के साथ 1 है, ऋण 20 दोनों का गुणा कर दिया तो ऋण 20। अब ऐसी दो संख्या लेंगे जिनका गुणा करने पर ऋण 20 आ जाए, जोड़ने या घटाने पर धन 1 हो जाए। तो 5 गुणे ऋण 4 बराबर ऋण 20, और 5 में से ऋण 4 घटा देंगे तो ये 1 आ जाएगा। तो अब हम x की जगह 5x ऋण 4x लिख लेंगे। तो x वर्ग धन 5x ऋण 4x ऋण 20 बराबर 0। तो अब x कॉमन लिया तो x धन 5, ऋण 4 कॉमन लिया तो x धन 5 बराबर 0। दोनों में x धन 5 कॉमन हो गए तो x ऋण 4 यहां बच गए। अब यदि x धन 5 बराबर 0 तो x बराबर ऋण 5 हो जाएगा, और यदि x ऋण 4 बराबर 0 तो x बराबर 4। तो इस तरह इस समीकरण के दो हल मिलेंगे, एक ऋण 5 होगा और दूसरा 4 होगा। इसी तरीके से तीसरा सवाल है कि 2y का वर्ग धन 27y धन 13 बराबर 0। तो अब 2 गुणे 13 कर लेंगे 26, बीच में हमें 27 लाना है, तो 26 एक कम 26 और 26 और 1 27 हो गया। तो मिडिल टर्म को हम 26y धन y, तो 26y धन y कितना हो गया? 27y। तो 2y स्क्वायर धन 26y धन y धन 13 बराबर 0। 2y यहां कॉमन ले लेंगे तो यहां बच जाएगा y धन 13। इन दोनों में कोई कॉमन नहीं तो एक कॉमन ले लेंगे तो y धन 13 बराबर 0। अब दोनों में क्या कॉमन हो गया? y धन 13, बचा कितना? 2y धन 1 बराबर 0। यदि y धन 13 बराबर 0 तो y बराबर ऋण 13, और 2y धन 1 बराबर 0 तो 2y बराबर ऋण 1, तो y बराबर ये 2 नीचे आ जाएगा, ऋण 1/2। तो इसका जो हल मिलेगा वो ऋण 13 या ऋण 1/2 मिलेगा। इस तरीके से अगला सवाल है 5m का वर्ग बराबर 22m धन 15। इनको एक तरफ ले आएंगे तो ये हमारा जो वर्ग समीकरण बनेगा वो क्या बनेगा? 5m का वर्ग ऋण 22m ऋण 15 बराबर 0। अब 5 गुणे ऋण 15, 5 गुणे ऋण 15 कितना हो गया? ऋण 75। अब मिडिल टर्म को दो नंबर्स में ब्रेक करना है, तो कैसे ब्रेक करेंगे? 25 गुणे 3 75 होता है, तो ऋण 25 गुणे 3 बराबर ऋण 75, और ऋण 25 में 3 जोड़ देंगे तो ऋण 22 आ जाएगा। तो हम ऋण 22 को हम दो भागों में बांट देंगे, ऋण 25 धन 3m। तो 5m का वर्ग ऋण 25m धन 3m ऋण 15 बराबर 0। 5m कॉमन ले लेंगे तो m ऋण 5 आ गया, धन 3 कॉमन ले लेंगे तो m ऋण 5। अब दोनों में m ऋण 5 यहां कॉमन ले लिया तो बचा कितना? 5m धन 3 बराबर 0। यदि m ऋण 5 बराबर 0 तो m बराबर 5 मिल गया, और यदि 5m धन 3 बराबर 0 तो
5m बराबर ऋण 3, क्योंकि ऋण 3 को इधर लाया तो ऋणात्मक हो गया, और m बराबर कितना हो जाएगा, ऋण 3/5। तो इसका हल हमें मिल जाएगा 5 या ऋण 3/5। अगला जो 5वां क्वेश्चन है वो है 2x² ऋण 2x धन 1/2। अब देखिए यहाँ पे x² के साथ 2 है और पूर्णांक पूरी तरह से क्या है, 1/2। दोनों का गुणा किया 1 आ गया। अब मिडिल टर्म को ऐसा तोड़ना है कि गुणा करने पर 1 आ जाए, जोड़ने या घटाने पर ऋण 2 आ जाए। तो हमने ऋण 1 गुणे ऋण 1 लिया तो 1 हो गया, और ऋण 1 धन ऋण 1 कितना हो गया, ऋण 2 हो गया। तो 2x को ऋण x में हमने तोड़ लिया। तो 2x² ऋण x धन 1/2 बराबर 0। यहाँ पे 2x कॉमन ले लेंगे, तो कॉमन का मतलब होता है भाग। इसमें x² में x का भाग दिया तो x बच गया, यहाँ x का भाग दिया तो ये 1 बचा, और ये 2 से भाग दे दिया तो 1/2 हो गया। तो x ऋण 1/2। यहाँ कुछ कॉमन नहीं था तो ऋण 1 कॉमन ले लिया, तो x ऋण 1/2 बराबर 0। अब x ऋण 1/2 दोनों में कॉमन है, और बचा कितना, 2x ऋण 1 बराबर 0। यदि x ऋण 1/2 बराबर 0 तो x बराबर 1/2, और 2x ऋण 1 बराबर 0 तो 2x तो 1 इधर आ जाएगा, धन 1 हो जाएगा, और x बराबर 1/2। तो मतलब दोनों की जो दोनों हल है वो 1/2 ही होगा। 6वां क्वेश्चन है 6x ऋण 2/x बराबर 1। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, इसका सामान्यीकरण कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे एलसीएम लिया x हो गया, अब यहाँ पे x का इसमें गुणा हुआ 6x², x कैंसिल तो यहाँ 2 बच गया बराबर 1। अब ये तिर्यक गुणा हो जाएगा, तो 6x² - 2, और ये तिर्यक गुणा हुआ तो इधर x आ गया। अब x को इधर ले आ देंगे तो 6x² - x ऋण 2 बराबर 0। अब यहाँ पे x² के साथ 6 है गुणे ऋण 2, तो 6 गुणे ऋण 2 बराबर ऋण 12। अब बीच में 1 है तो ऐसा नंबर लेना है कि गुणा करने पर ऋण 12 आ जाए, जोड़ने या घटाने पर 1 आ जाए। तो हमने ऋण 4 गुणे 3 किया तो ऋण 12 आ गया, ऋण 4 धन 3 किया तो ऋण 1 आ गया। मतलब 1 को ऋण 4 धन 3 ऐसा हम लिख सकते हैं। तो 6x² - 4x धन 3x ऋण 2 बराबर 0। 2x यहाँ पे हमने कॉमन ले लिया तो 3x ऋण 2 धन 1 कॉमन ले लिया तो 3x ऋण 2 बराबर 0। अब दोनों में 3x - 2 यहाँ कॉमन हो गया, बचा कितना, 2x + 1 बराबर 0। तो अब यहाँ पे यदि 3x ऋण 2 बराबर 0 है तो 3x बराबर 2 हो जाएगा, 2 इधर आ जाएगा दूसरी तरफ, और x बराबर 2/3। और यदि 2x धन 1 बराबर 0 तो 2x बराबर 1 इधर आया तो ऋण 1, तो x बराबर ऋण 1/2। तो इसका हल ले लेंगे 2/3 और ऋण 1/2। अगला सवाल है कृति का, कि इस वर्ग समीकरण को गुणनखंड हल करने विधि से हल करने के लिए निम्नलिखित कृति पूरा करें। तो बच्चों यहाँ देखिए, इसको थोड़ा सा हम आपको क्लियर कर देंगे पेन से। तो यहाँ पे देखिए, इसमें जो पहला नंबर है ऋण 2 और गुणे 5 करनी में 2 कर देंगे, तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, ये 5 और ऋण 2 गुणे ऋण 2 2 हो जाएगा, तो 5 दूने 10 आ जाएगा। अब मिडिल टर्म को ऐसा तोड़ना है कि वो 10 हो जाए, गुणा करने पर, जोड़ने घटाने पे 7 आ जाए। तो 5 गुणे 2 बराबर 10, और 5 धन 2 बराबर कितना हो जाएगा, 7। तो हमने यहां देखिए इसको 5 और 2 में ब्रेक कर दिया है। अब ऋण यहां पे x कॉमन ले लेंगे तो यहां करनी में 2x बच जाएगा, और धन ये 5 बच जाएगा। इसमें ऋण 2 कॉमन है, क्योंकि अगर हम ऋण 2 गुणे ऋण 2 करनी में 2 गुणे करनी में 2 करें तो ये 2 हो जाता है। इसमें अगर हम 2 से करनी में 2 से भाग देंगे तो 1 कट जाएगा, तो कितना बचेगा, करनी में 2 बचेगा। तो यहाँ पे भी हमने करनी में 2 कॉमन ले लिया है, तो ये करनी में 2x आ जाएगा क्योंकि इसमें भाग दिया, और धन 5। तो अब दोनों में क्या कॉमन हो गया, दोनों में कॉमन हो गया करनी में 2x धन 5 और x ऋण 2 बराबर 0। तो 2x ऋण 5 धन 5 बराबर 0, या x धन करनी में 2 बराबर 0। तो x बराबर करनी ऋण 5 बटे करनी में 2, या x बराबर ऋण 2, इससे हल आ जाएंगे, और ये 2 हल हमारे मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन जो 8वां है, यहाँ पे देखिए हॉट्स में दे रखा है ये। तो क्या है,
3x का वर्ग ऋण 2 करनी में 6x धन 2 बराबर 0। अब 3 गुणे 2 बराबर 6 हो गया। अब हमें मिडिल टर्म 2 करनी में 6 लाना है, तो करनी में 6 गुणे ऋण करनी में 6, तो करनी में 6, क्योंकि सेम नंबर अगर करनी में उनका गुणा कर देते हैं तो करनी हट जाती है। अब ऋण करनी में 6 धन ऋण करनी में 6, तो ऋण 2 करनी में 6 आ गया। तो यहाँ पे 3x का वर्ग ऋण करनी में 6x ऋण करनी में 6x धन 2 बराबर 0। तो करनी में 3x हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ करनी में 3x धन करनी में 2 आ गया। और यहाँ पे ऋण 2 करनी में 2 कॉमन ले लिया है, तो करनी में 3x ऋण करनी में 2। अब इन दोनों में करनी में 3x ऋण करनी में 2 कॉमन है, और दूसरे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, करनी में 3x ऋण करनी में 2 बराबर 0। अब इनके दो उत्तर होते हैं, तो यदि करनी में 3x ऋण 2 बराबर 0, तो करनी में 3x बराबर करनी में 2, तो x बराबर करनी में 2/3। तो दोनों ब्रैकेट सेम है, तो इसके हल भी करनी में 2/करनी में 3, दोनों हल सेम आ जाएंगे। अब यहां देखिए बच्चों, इसको हमने मल्टीप्लाई किया तो 2m² और 2m का 24 में गुणा किया तो 48m, 50 किधर लाए तो ऋण 50 बराबर 0। अब 2 गुणे ऋण 50, तो 2 गुणे ऋण 50 ऋण 100 हो गया, और ऋण 50 गुणे 200, 50 में से 2 माइनस किया तो ऋण 48। तो 48 को हम 50 ऋण 50 और 2 में ब्रेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए 2m कॉमन ले लिया तो m माइनस 25, यहाँ पे 2 कॉमन ले लिया तो m माइनस 25 बराबर 0। अब दोनों में m ऋण 25 कॉमन हो गया, बचा कितना, 2m धन 2 बराबर 0। यदि m ऋण 25 बराबर 0 तो m बराबर 25, और दूसरे में यदि 2m धन 2 बराबर 0 तो 2m बराबर ऋण 2, m बराबर ऋण 2/2, तो m बराबर ऋण 1। तो इस प्रश्न का हल कितना हो गया, ऋण 25 और ऋण 1, इसका हल हो गया। इसी तरीके से यहाँ 10वां क्वेश्चन है। 10वां क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, 25m का वर्ग बराबर 9। तो m का वर्ग तो 25 दूसरी तरफ आ जाएगा, 9/25 हो जाएगा। अब जब हम वर्ग हटाते हैं तो दूसरे पक्ष में करनी लगता है, और इसकी वैल्यू 2 होती है, एक धनात्मक होती है एक ऋणात्मक। तो करनी में 9/25 को हम क्या लिख सकते हैं, प्लस माइनस 3/5। तो m की वैल्यू 2 हो जाएगी, एक धनात्मक 3/5 और एक ऋणात्मक 3/5। इसी तरीके से 11वां क्वेश्चन है कि 7m² बराबर 21m। 21m को इधर लेते आइए, तो 7m ऋण 21m बराबर 0, 7m कॉमन ले लेंगे तो m ऋण 3 बराबर 0। या तो 7m बराबर 0 होगा या m ऋण 3 बराबर 0। तो m बराबर या 0, क्योंकि यहाँ 7 0/7 0 ही हो जाएगा, और m बराबर 3। तो इसका हल जो हो जाएगा वो 0 और 3 हो जाएगा। तो इस तरह से प्रश्न संग्रह ये हमारा 2.2 खत्म होता है।